हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता था कि बिहार में काफी ज्यादा फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो जी हाँ, बिहार फार्मासिस्ट ने अभी एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुकी है, जहां पे आप लोगों को इसके बारे में, इसकी रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, btsc.bihar.gov.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार फार्मासिस्ट वैकेंसीज को लेकर के। यहाँ से यही बोर्ड है जहां पे इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो इसको ओपन कर लीजिए। जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द फार्मासिस्ट। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी को ही ओपन कर लेना है। जस्ट अ मोमेंट, फिर से इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारे पास सबसे ऊपर ही अभी इस समय है। इसको ओपन करेंगे जैसे ही आप, तो आप लोगों के पास देखो यहाँ पे एक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट के बारे में बोला गया हो कब, 11 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड की गई हुई है, जिसको आप ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करते ही यहाँ पे देखो सब कुछ आप लोगों के लिए मेंशन किया गया हुआ है। अब इसमें जो खास बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इस बार बिहार में थोड़ा सा कुछ चेंजेस, रिफॉर्म्स आए हुए हैं। वो रिफॉर्म क्या है, ये आपके फार्मासिस्ट वैकेंसीज को लेकर के, कि चाहे आप बी फॉर्म हो, चाहे आप एम फॉर्म ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो आप इस फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइक आपको देखो, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इनके पास में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी दी गई, वो क्या है, 10+2 आपका होना चाहिए। देन आपके पास क्या होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट 1, 2 एंड 3 में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। आपके पास पास होने चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास उसके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी का बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा। 2 पॉइंट समझ लीजिए। पहला, आपके पास में क्या है, आपने ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है आपने पास किया हो, और उसके बाद जो बहुत ज्यादा आप लोग परेशान रहते हैं कि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सर, क्या एलिजिबल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन मिल चुका है आपको कि हाँ आप बिहार फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नंबर है आपके पास में, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तभी एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये एक छोटा सा जो इन्होंने पॉइंट रखा, दैट इज, यहां पे इन्होंने बोला टिप्पणी, दैट इज बी फॉर्म एवं एम फॉर्म उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डिप्लोमा, दैट इज डी फॉर्म, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप बैचलर हैं, मास्टर्स हैं, फर्क नहीं पड़ता है। इनका कहना है कि डिप्लोमा ही अब कंपलसरी है आपके फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को लेकर के। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा क्या है, पॉइंट है, जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा और अगर हम आते हैं और नीचे यहाँ पे बात करें, क्या टोटल वैकेंसीज है, नंबर कितने हैं, क्या किस किस में कितनी चीजें हैं, जरा चेक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है डियर, वो है लगभग 2473। ये आपकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है फार्मासिस्ट की, जिसमें आप लोगों को चेक कीजिए जरा, अनारक्षित, दैट इज फॉर जनरल एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 904 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। बात करें अगर यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर, दैट इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 226 है, अनुसूचित जाति के लिए 458, अनुसूचित जनजाति के लिए 29, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका 495, पिछड़ा वर्ग के लिए 273, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 88 सीट्स रिजर्व हैं। इसमें भी जो आपका है, इसमें 35% जो सीट्स हैं, ध्यान समझिए बात को, इसकी भी जो 35 जो आपके यहाँ पे सीट्स, उसमें 35% सीट्स जो हैं वो रिजर्व है फॉर फीमेल कैटेगरी, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी है। सो टोटल तो आपकी कितनी हुई, 2473, उसमें भी आपकी क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर फीमेल, वो आपकी यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है ना। सो ये आपके पास में ध्यान देना होगा। और यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता सेनानी, उनके सभी के अगर यहाँ पे है जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कैटेगरी आते हैं, उनमें कितनी 46 सीट्स आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास टोटल सीट्स हैं, जिसमें आपको कितनी है, 2473 टोटल सीट्स आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपकी फीमेल्स के लिए कितनी 766 रिजर्व है आपकी फीमेल्स के लिए। तो ये हमारे पास में अभी आया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एलिजिबिलिटीज के लिए, तो उसमें क्या है, न्यूनतम आयु 18 ईयर्स है,
मिनिमम ईयर जो आपका है यहाँ पे कैंडिडेट कितना होना चाहिए, वो 18 ईयर्स के होने चाहिए, उससे कम नहीं। और मैक्सिमम कितना लिखा गया हुआ है 37 के लिए। आपका बात करते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 40 तक ये जा रहा है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष हो महिला हो, उनके लिए 40 ईयर्स आपके यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट्स दी गई हुई है। अनुसूचित जातियों के लिए आपके चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, उनके लिए 42 ईयर्स तक की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए गए हुए हैं, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन दिए गए हुए हैं। तो ये हमारे पास में अभी की एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। अच्छा, इसमें और कोई पॉइंट? नेक्स्ट यहाँ पे बात आई, अच्छा हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास में एप्लीकेशन फी। क्या एप्लीकेशन फी होनी है? तो यहाँ पे बात करें अगर अनरिजर्व्ड के लिए, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कितनी है? 600 रुपीज है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो है उनके लिए कितना है? 150 है। आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो भी हैं वो कितना है? उनके लिए 150 रुपीज है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो, उनके लिए 600 रुपीज है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर हम क्या अदर स्टेट्स वाले भी एलिजिबल हैं क्या इसको फिल करने के लिए? ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या बोला था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे, कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां होना चाहिए? बिहार फार्मेसी काउंसिल में है। आप किसी भी स्टेट के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपका रजिस्ट्रेशन अगर बिहार काउंसिल में है तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये बाहरी स्टेट के उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने बिहार में क्या कर रखा है? रजिस्ट्रेशन करा रखा है फार्मेसी काउंसिल में, बिहार फार्मेसी काउंसिल्स में। तो इससे कुछ अलग मत हो जाइएगा परेशान कि हम तो इस स्टेट के हैं, हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। लेट्स सपोज आप यूपी के हैं, यूपी में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हम सर बिहार में वैलिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले इस बात को क्लियर किया कि कहां पे उनका, वहां पे बिहार फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? फीस की हो गई। फीस आपकी हो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन ही फिलअप किया जाना है। ये सब कुछ आपका ऑनलाइन ही फिलअप किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका एग्जामिनेशन होना है ये कैसे होना? तो यहाँ पे दो मोड्स एग्जामिनेशन के किए गए, दो टाइप के यहाँ पे कैटेगरी की गई। पहला, एक वो स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए आप कह सकते हैं जो क्या है, जो ऑलरेडी बिहार राज्य के अंदर किसी राज्य सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग में ऑलरेडी क्या है, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया और वो वहां पे वर्क कर रहे हैं। कुछ उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या किया गया हुआ है, उनके लिए कुछ आपका पेपर पैटर्न, और कुछ एक है जो क्या है, जो ऑलरेडी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, जिनका कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहा है पहले बिहार के किसी भी हॉस्पिटल या फिर ये हेल्थ किसी भी जो भी आपके सेटअप्स होते हैं उनमें किसी में भी नहीं रहा अगर उनका तो उनके लिए अलग है। देखो पेपर क्या होना है, 100 मार्क्स का होना है, 100 क्वेश्चंस आने हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और अगर आपने निगेटिव मार्किंग किया तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाना है। जो ऑलरेडी वहां पे किसी बिहार की हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं, लाइक सरकारी अस्पताल में हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हो सकते हैं, या बिहार सरकार से संबद्ध संस्थान तथा गैर निजी लाइक केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय में आपके किसी हॉस्पिटल्स में आपने कुछ वर्क किया हुआ है, तो प्रति वर्ष के हिसाब से 5 अंक, 5 मार्क्स क्या करेंगे यहाँ पे ये रखेंगे। अगर आपने 1 साल वर्क किया है तो उसके लिए आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। अधिकतम 25, मैक्सिमम 25 मार्क्स यहां से आपको मिल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अब यहां पे बात क्या है, इनके लिए भी पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। जो भी है उस 100 मार्क्स के पेपर में गेन करेंगे उसका 75%, उसका 75% क्या कर लिया जाएगा, यहां पे उनका मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, और बाकी यहां से जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो यहां पे क्या किया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल इन्होंने बोला कि लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जिसने क्या किया 50 नंबर गेन किए 100 नंबर के पेपर में, इन वालों की पहले बात कर रहा हूं, इनका तो क्लियर है भाई, जैसा भी वो जितना मार्क्स पाएंगे वो सीधे उतने ही हुए। इनके लिए क्या होगा, 50 नंबर अगर लेट सपोज उन्होंने गेन किया है तो 50 का 75% दैट इज 37.5 मार्क्स आएगा। आपका टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो आपका क्या है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसका 37.5 मार्क्स क्या किए गए, यहां से कर लिए गए, और बाकी आपका एक्सपीरियंस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मार्क्स है वो ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। ठीक है ना, उससे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और बाकी लिखित वाले जो है, जो फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम देने ही जा रहे हैं, अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो भी, वो क्या होंगे, जाकर के सीबीटी में जो भी मार्क्स स्कोर करेंगे उनके लिए वही मार्क्स वैलिड रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस वजह से। तो 100 मार्क्स का पेपर है, हर मार्क्स के लिए 1 नंबर, और निगेटिव मार्किंग कितना हमने बोला 1/4 की है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस की इन्होंने बोला कि डिप्लोमा में जो भी सिलेबस है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का, वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये था आपका बिहार फार्मेसी काउंसिल की जो भी अभी वैकेंसीज हैं बिहार फार्मासिस्ट की, वो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में देखा है। कोई भी अगर और भी क्वेश्चन बच रहा है आपका भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा, उसको आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश होगी। थैंक यू ऑल।